वेलकम बैक नाज़रीन। अचुत प्रोग्राम जे सिलसिले के अॻिते वधायूं गुफ़्तगू कंदासूं अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल ते, जिते अफ़गानिस्तान जे अंदरि इंतहाई शदीद क़िस्म जो इंसानी अलमियो जनम वठे पियो बुख ऐं बदहाली जे करे। छाकाणि त अगस्त में जॾहिं खां तालिबान जो टेक ओवर थियो आहे उन वक़्त खां पोइ जेके $7 अरब हुया अफ़गान सेंट्रल बैंक जा, जेके अफ़गानिस्तान खां ॿाहिरि जेके उहे रखियल हुआ मुख़्तलिफ़ अमरीका ऐं ॿियनि मुल्कनि जे बैंकुनि में, उहे जो बाइडन अमरीकी सदर जेके उन वक़्तु फ़ैसिलो कयो उन्हनि खे फ्रीज़ करण जो, ऐं उनखां पोइ जेके आहिनि उहे फंड्स रिलीज़ न पिया थिया। 3 ॾींहं पहिरियों जेको आहे बाइडन साहब इहे फंड रिलीज़ करण जे ऑर्डर ते जारी कई आहे, सही ते कई आहे, पर उन सां गॾोगॾु हुन जो इहो चवणु इहो आहे त उन मां $3.5 अरब जेके आहिनि उहे अफ़गानिस्तान में इस्तेमालु कया वेंदा, जॾहिं $3.5 अरब जेके आहिनि उहे 9/11 जे अंदरि, माना जॾहिं 21 साल अॻु में जॾहिं इहो वाक़ियो थियो हुयो, उनजा जेके विक्टम्स हुया, जेके उन्हनि जे फैमिलीज़ जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ कोर्टुनि में जेके दावा दाख़िल कया आहिनि पंहिंजो उन्हनि जे कंपनसेशन जा, उन ते उहे $3.5 अरब इस्तेमालु कया वेंदा। इहा ख़बर जेका आहे वॉशिंगटन DC मां, जेको डॉन न्यूज़ जो रिपोर्टर आहिनि वॉशिंगटन DC में, ऐं दुनिया जा सीनियर सहाफ़ी नामेर तजनिगार आहिनि, अनवर इक़बाल साहब उन्हीं उतां ब्रेक कई हुई। अचो त अनवर इक़बाल साहब खां उन ख़बर के हवाले सां गुफ्तगू करें। अनवर इक़बाल साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम साईं। अनवर इक़बाल साहब, दुआ है आपकी, आप खैरियत से हैं। ये जो खबर आई आपके ख्याल में, अब तो उसको 3 दिन हो चुके हैं, रद्दमल भी बहुत आया है, तो क्या जस्टिफिकेशन है कि अफगानिस्तान जैसा मुल्क जहां पे जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उनके फंड्स जो है वो 9/11 के विक्टिम्स की फैमिलीज की कंपनसेशन के लिए देने का फैसला किया गया बाइडेन साहब से? साइंस में कई चीजें हैं। सबसे पहले तो अगर आप जो वॉशिंगटन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो पहली बात जो ये कहते हैं वो ये कहते हैं कि अफगानिस्तान के फंड नहीं है, इमदाद थी जो हमने पिछली हुकूमत को देने का वादा किया था, और जब हुकूमत की तब्दीली आई उसके साथ हमने रोक दिया। तो सबसे पहले बात ये कि वो अमेरिका का पैसा है, अफगानिस्तान का पैसा नहीं था, ठीक है। दूसरी बात वो कहते हैं कि कानूनी मसाइल हैं कि एक ग्रुप है यहाँ और बहुत पावरफुल ग्रुप है, उसकी अमेरिकी अवाम की सिंपैथी उनके साथ है, वो ग्रुप है 9/11 की जो फैमिलीज हैं विक्टिम की, उनकी फैमिलीज का, और उन्होंने मुकदमा दायर कर रखा, और मुकदमे में उन्होंने ये कहा है कि ये $7 बिलियन जो हैं उसमें से कम $5 बिलियन रोक लिए जाएं, इसलिए कि वो जो है हमारे कंपनसेशन मीट करने के लिए $5 बिलियन चाहिए। तो वो इसलिए हम कानूनी तौर पर मजबूर थे कि कुछ रकम रोकें, तो इसलिए हमने इसको आधा तकसीम कर दिया। लेकिन इससे भी अहम बात है, जिसको समझने वाली बात है कि जो सबसे पहले इन्होंने ये फ्रीज क्यों की थी, रकम रोकी क्यों थी? वो इसलिए रोकी थी कि वो ये नहीं चाहती थी अमेरिकी हुकूमत के तालिबान को बिला शर्त सारी रकम हवाले कर दी जाए। लेकिन कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, एक बात और मैं वादा कर दूं, हमारे यहाँ ये तासुर पैदा हुआ कि अमेरिकी वहां जंग हार गए और शिकस्त खुर्दा होकर मुंह छुपा के वहां से भागे हैं। अमेरिका ने जंग नहीं हारी, अमेरिका ने इस बात को रियलाइज किया कि वहां 50 साल और भी बैठे रहे तो हमारे पैसे भी जाया होते रहेंगे, लोग ही मरते रहेंगे, का नतीजा नहीं निकलेगा। तो फिर दूसरी बात उन्होंने यहाँ बड़े इस पे आर्टिकल शुरू से आते रहे, बहस होती रही कि हम दूर बैठ के ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकेंगे, क्योंकि वो टोटली हम पे डिपेंडेंट है वेस्ट पे माली इमदाद के लिए। तो फिर उनका ये था मंसूबा कि और अब भी है कि ठीक है हम इमदाद देंगे जब जैसी चाहिए होगी, लेकिन अपनी शराइत पे देंगे, और उसके मुताबिक चल रहे थे। मगर वहां ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस शुरू हो गया, अक़वाम मुत्तहिदा में बड़ी बातें हुई, सेक्रेटरी जनरल तक ने बयान दे दिया, यहाँ जो खुद अमेरिका में ह्यूमन राइट्स वॉच और दूसरों ने मुख्तलिफ जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, अमेरिकी कांग्रेस में बहस हुई, उसमें कहा गया कि नहीं ये बड़ा जुल्म होगा, उसके क्योंकि ये तालिबान को सजा नहीं होगी, अफगान अवाम की होंगी, वो भूखे मर जाएंगे, तो उनको रकम दी जाए। उस हवाले से उन्होंने आधी रकम हवाले की। जो $3.5 बिलियन है वो अमेरिका के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। आप उसको इस हवाले से देखें कि अभी इन्होंने कोविड-19 आने के बाद अपने अवाम में $2 खरब तकसीम कर दिए मुफ्त,
लोगों को दे दिए, और उसका नतीजा ये हो गया कि अब वो उन्होंने इसलिए रोक लिया कि हालत यहाँ हो गई है कि यहाँ जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको कारकुन नहीं मिल रहे हैं, उनको तो मुफ्त गवर्नमेंट से पैसे मिल रहे हैं, तो वो उन्होंने काम करना छोड़ दिया है, तो अब पैसे रोकें। तो जब जो हुकूमत $2 ट्रिलियन तकसीम कर सकती है, वो 2.5-3.5 अरब डॉलर भी दे भी सकती है। मसला ये है कि अमेरिकी कहते हैं कि एक दफा देने की बात नहीं है, मुसलसल देनी है, कई साल देनी है, उसके बगैर अफगान इकॉनमी नहीं चलेगी। तो जब उसको पैसे हम देके चलाएंगे तो फिर हमारी शरायत पे चलनी चाहिए, तालिबान की शरायत पे क्यों? तालिबान आए, हमसे बात कर, हमारी शरायत पे चलाए, तो वो आपको रकम मिलती फिरेगी। 3.5 अरब खर्च खत्म हो जाएंगे तो और भी मिलेगी, मगर अमरीकी शरायत पे मिलेगी। अच्छा, लेकिन ये जो टेक्निकली कहा जाए तो ये जो पैसे $7 अरब थे, ये तो पहले रिलीज कमिट हो चुके थे, उसके अलावा वो रिलीज हो चुके थे, तो ये जो इस वक्त थे वो अफगान सेंट्रल बैंक के एसेट के तौर पर वो रखे गए थे वहां पे, तो उस हिसाब से तो टेक्निकली आपकी बात सही है। तो अब ये तो आपकी बात सही है, लेकिन आपको याद होगा कि आप पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने कमिट किया था, ठीक है ना, और आखिरी जो पैकेज था, और उस पैकेज में से कुछ रकम मिली थी और बहुत ज्यादा नहीं मिली थी, और जब वो उसामा बिन लादेन वाला वाकया है उसके बाद उन्होंने रकम रोक ली और नहीं दिया आपको, ठीक है ना। तो नहीं, लेकिन वो ना मिलना और बात है, लेकिन ये तो वहां से रिलीज होके अफगान सेंट्रल बैंक के एसेट के तौर पर वहां थे ना, वो तो जो थे वो और था मामला कि वो हमें प्रोसेस के अंदर किस्तों के अंदर मिलने थे, जो किस्तें मिल गई, चलो वो मिल गई, जब वो उसामा बिन लादेन वाला मामला हुआ तो फिर वो किस्तें रोक दी गई। लेकिन ये तो वहां से अमेरिकन अपना वजारत खजाना से महकमा खजाना से रिलीज होके अफगान सेंट्रल बैंक के अंदर आ चुके थे और वहां पे अफगान सेंट्रल बैंक के एसेट के तौर पर पड़े हुए थे। याद है कि ईरान के पैसे भी इस तरह एसेट्स रोक लिए गए थे और 30 साल रोके रखा, शायद 30 साल से ज्यादा रोके रखा, उसके बाद रिलीज किया। वो भी पैसे वो ईरान के पैसे थे, वो तो 6 ईरान के पैसे, वो तो सिर्फ इमदाद भी नहीं थी, तो ईरान के पैसे थे। तो इसको जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता ना कि अगर वो ईरान के पैसे रोक रहे थे तो वो भी कोई अच्छा अमल नहीं था। अगर जस्टिफाई तो नहीं करते ना, देखे ना, अमरीकी जस्टिफाई नहीं करते, वो ये कहते हैं कि हमने इमदाद देके आपकी हुकूमत चलानी है, तो हमें क्या तकलीफ है कि हम आपकी हुकूमत आपकी शराइत मुताबिक चलाएं, पैसे हम दे के तालिबान अपनी हुकूमत चलाएं, हम क्यों दें? आपने अगर हमारे पैसों से अपनी हुकूमत चलानी है तो हमारी शराइत भी मान। नहीं, लेकिन देखे ना इस वक्त जो खुद अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात की जाए, आपकी बात सही है, नहीं मैं कह रहा हूं कि इस पॉइंट, ये जो पॉइंट जो बाइडेन साहब कह रहे हैं जिसके बुनियाद पर उसने रोके, इस बात को भी अगर लेके चला जाए तो जब अमेरिका ने उस वक्त तय किया था, अपना साइन किया था, अपना माइक पोम्पियो साहब जो अपना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, अब ट्रंप साहब प्रेसिडेंट थे, सिग्नेचर हुए थे दोहा के अंदर, तो उस वक्त तो ये कहा गया था कि अफगानिस्तान की सरहद को बाकी अपना उसके लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उसमें कोई और ये शराइत नहीं थे कि आप इस तरह हुकूमत चलाएंगे, औरतों के लिए ये करेंगे, उसके लिए वो करेंगे, ऐसी कोई शर्त उस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं थी। वो ये कहते हैं कि जो एग्रीमेंट का तो बहुत छोटा हिस्सा रिलीज हुआ है ना, तो वो ये यहाँ ये कहा जाता है कि जो एग्रीमेंट है, असल एग्रीमेंट, उसमें सारी शराइत मौजूद है। उसमें ये भी है कि ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी, सिर्फ तालिबान की नहीं होगी, ये भी था कि तालिबान काबुल टेक ओवर नहीं करेंगे, काबुल के बाहर वेट करेंगे और उसके बाद एक अरेंजमेंट होगा, अरेंजमेंट के तहत ट्रांसफर ऑफ पावर होगा। बहुत सारी बातें हैं जो वो कहते हैं कि अवाम में नहीं लाई गई थी, तो तालिबान उन बातों पर अमल नहीं किया। लेकिन वो अभी एग्रीमेंट जो है वो जब तक वो ओपन नहीं है तो अब उस पे दुनिया तो उस एग्रीमेंट को मानती है जो लोगों ने ओपन किया है। बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं तो कह रहा हूँ अखलाकी तौर पे और कानूनी तौर पर आपकी बात सही है, लेकिन जहां बात आ जाती है देखे ना कि किसके इख्तियार में है रकम। तो अच्छा, अब अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन्स, डेमोक्रेट्स, सिविल सोसाइटी सारे इस बात पे इत्तेफाक हैं कि ये फैसला सही हुआ है? नहीं,
ऐसा नहीं है। इख्तिलाफ भी, खास तौर पे ह्यूमन राइट ग्रुप्स बहुत मुखालिफ हैं इस फैसले के, और वो कहते हैं कि पूरी रकम उनके हवाले करो, ना सिर्फ पूरी रकम हवाले करो बल्कि आइंदा भी मदद करते रहो, क्योंकि वरना वहाँ के लोग भूखे मर जाएंगे। उसके बाद कांग्रेस के अंदर डेमोक्रेट्स और खासतौर पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन भी, डेमोक्रेट ज्यादा, उन्होंने इस बात की हिमायत की है कि इस तरह भगवान अवाम को नहीं छोड़ा जा सकता, पूरी रकम दे और मजीद दे। तो अमेरिका के अंदर भी बिल्कुल इख्तिलाफ मौजूद है। अच्छा, अब जो रिलीज आपको, जी सर आप बात करें। मैं तो आपको वो बातें कह रहा था कि जो यहाँ अवामी सतह पे बात की जाती है, अवाम से जब बात करें ना, तो अवाम जो आम एक आप पब में चले जाएं या किसी दुकान में चले जाएं और या टैक्सी पे चले जाएं, वहां आम अमरीकी से बात करें ना, तो आम अमरीकी जो वो ये कहता है कि हम क्यों दें। अच्छा, अब जो ये $3.5 अरब की जो रकम होगी जो ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए दी जाएगी, वो तालिबान हुकूमत वहां पे यूटिलाइज करेगी। वो उसके लिए भी उन्होंने एक फंड बनाया है जिसको अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में चलेगा, और अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेगी प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट। तो उसमें पहले इजाजत थी कि सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए, फिर उन्होंने इजाजत बढ़ाई, खुद अमरीकी खजाना ने बढ़ाई इजाजत। उन्होंने कहा था कि नहीं, तनख्वाह देने के लिए भी इस्तेमाल, क्योंकि तनख्वाहें भी नहीं दे रहे हैं, पुलिस को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, वो नर्स को तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, टीचर को तनख्वाह है नहीं, तनख्वाह देने के पैसे, तो वो उन्होंने इजाजत दी कि तनख्वाहें देने के लिए भी इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ ये सवाल बार बार उठाया जाता है, यहाँ जो हामी है इस बात के कि नहीं ठीक है, हमें ये रकम पूरी रिलीज करनी चाहिए और फ्यूचर में मदद भी करनी चाहिए, वो भी ये कहते हैं कि आखिर कब तक अफगानिस्तान को हमने आदत डाल दी हमारे पैसों पे चलाने की हुकूमत, तो हम कब तक चलवाते रहेंगे, इनको अपने पैरों पे खड़ा होना सीखना पड़ेगा। लेकिन आप कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर, ये तो आम आदमी की राय ये है, लेकिन कांग्रेस के अंदर आप कहते हैं कि ये एक स्प्लिट है इस बात पे, और वो कहते हैं कि ये जिम्मेदारी बिल्कुल है, कांग्रेस में भी है, मीडिया में भी है, थिंक टैंक में भी है, और खासतौर पर ह्यूमन राइट ग्रुप्स में है, जिन्होंने बिल्कुल खुल के कहा है कि हमें न सिर्फ पूरी रकम देनी चाहिए बल्कि फ्यूचर में भी मदद करनी चाहिए। तो आप समझते हैं कि इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंदर कोई तरमीम एक्सपेक्ट की जा रही है? मैं समझता हूं कि ये जो रकम रोकी गई है ये सिर्फ बातचीत करने के लिए रोकी गई है, और अल्टीमेटली ये सारी रकम वो आहिस्ता आहिस्ता करके अफगानिस्तान में ही लगा दी जाएगी, पूरी $7 बिलियन। बड़ी मेहरबानी अनवर इकबाल साहब, आपने ज्वाइन का वाशिंगटन DC मां सीनियर सहाफ़ी नामेरा तजनिगार अनवर इकबाल साहब संगडवा अमरीकी सदर जो बाइडन अफगानिस्तान जा जेके $7 अरब जेके हुआ उहे जेके रोकिया विया हुआ, उन्हनि मां $3.5 अरब अमरीका के अफगानिस्तान के जॾहिं त $3.5 अरब अमरीका जे 9/11 जे विक्टम्स जी फैमिलीज़ के कंपनसेशन के तौर ते ॾियण जो ऑर्डर जारी कियो 3 ॾींहं खां वठी 3 ॾींहं अॻु में। उन हवाले सां असां गुफ़्तगू कईसूं। इन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाश खे इजाज़त सदाईं।